हो गया स्टार्ट। तो ये हमारा एक्सरसाइज 5.2 का इंट्रो पार्ट है, इसमें इंट्रो पार्ट होगा और इसमें एग्जाम्पल्स कवर होंगे। ठीक, तो जैसे हेडिंग पड़ी हुई एनसीईआरटी में nth टर्म ऑफ एन एपी, एक एपी का nth टर्म मतलब कोई सा भी एक टर्म। ठीक है, कि जैसे सपोज मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, एक एपी है 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट, तो 2 इज द फर्स्ट टर्म, 4 इज द सेकंड टर्म, 6 इज द 8, 6 इज द थर्ड और 8 इज द फोर्थ। ऐसी डॉट डॉट का मतलब इनफाइनाइट, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इनफाइनाइट। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि इसमें कितने टर्म्स होंगे तो आपका आंसर क्या होगा सर? इनफाइनाइट, पता नहीं, यस और नो। तो मैं कहता हूँ चलो भाई साहब इसका 20th टर्म फाइंड करो, इसका 20 मतलब इसके 20वां टर्म फाइंड करो। क्या फाइंड करो? 20वां। ठीक है, ऐसे ही मैंने कहा बताओ इसका बेटे nth टर्म फाइंड करो, मतलब n नंबर पे कौन सा टर्म आएगा। तो n तो कोई भी एक वेरिएबल है, हमको नहीं पता। तो इंट्रो पार्ट में एक फॉर्मूला हमने बताया था, क्या होता है an बराबर, इसको पहले तो समझेंगे अच्छे से, ये ही फॉर्मूला लगेगा पूरे एपी में। लेकिन दी पे सुनना ध्यान से रहा, ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला कहाँ पर यूज़ होता है पहले तो ये जान लो। जब कभी आपसे बोला जाए आपको टर्म फाइंड करना है, आपको ये बताना है कि इस एपी में 20वें नंबर पे कौन सा टर्म आएगा, 20वें नंबर पे कौन सा टर्म आएगा, यस और नो। तो अब समझो ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म, तो ए की जगह क्या आएगा? 2। एन क्या होता है? जो टर्म आपको फाइंड करना होता है, आपको 20th टर्म फाइंड करना है, सब 20वां टर्म फाइंड करना है बाटी, तो एन की जगह 20। और डी क्या होता है इनका? डिफरेंस, 4 से 2 गया तो 2 आ गया, तो आंसर आया 2 + 19 × 2 मतलब 40। मतलब इस एपी में पहले नंबर पे 2 है, दूसरे नंबर पे 4 है, तो यानी 20वें नंबर पे क्या होगा? 40 होगा। तो एक चीज़ जान लो बस, ये जो फॉर्मूला होता है ना भाई साहब, ये वाला टर्म फाइंड करने का होता है, लेकिन फ्रॉम द स्टार्टिंग, फ्रॉम द, अब ये 1 लाख रुपए की बात है, सब लेना पैसे, तो ये बहुत सिंपल है। ये जो फॉर्मूला होता है ना, स्टार्टिंग से 20वां टर्म फाइंड करने का। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए भाई साहब कि एक एपी दे दी गई आपको, पीछे से 20वां टर्म फाइंड करो, और एग्जाम में आता है, तो ये मत लगा के आ जाना। इसलिए मैं आपको बता दूं, कभी टर्म फाइंड करने के 2 फार्मूले होते हैं, एक होता है फ्रॉम द स्टार्टिंग और एक होता है फ्रॉम द एंड। ओके, तो फ्रॉम द एंड वाला कोई फार्मूला एनसीईआरटी में है नहीं, लेकिन उसके क्वेश्चंस हैं, तो मैं वो 2 फार्मूले भी आपको बताऊंगा। फ्रॉम द एंड से फाइंड करने के 2 फार्मूले होते हैं और यहीं से बन के निकले हैं। बट उससे पहले अब ये जान लो कि ये फ्रॉम द स्टार्टिंग होता है, मतलब इस एपी के स्टार्टिंग का 20वां टर्म 40 है, पीछे से नहीं, स्टार्टिंग से। तो ये स्टार्टिंग से फाइंड करने के होता है। एन को लास्ट टर्म बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है? लास्ट टर्म। इसको एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एल से, कैपिटल एल से नहीं करते हैं। क्या जमगा? अगर आपसे पूछा जाए कि एक एपी है, मान लो यही एपी ले लेते हैं, 2 4 6 8, कह रहे हैं इस एपी का फाइंड mth टर्म। क्या फाइंड करना है? सॉरी, mth टर्म। क्या फाइंड करना है? mth टर्म, मतलब m नंबर पे कौन सा टर्म हो, तो m तो एक वेरिएबल हो गया, तो मतलब आपको फाइंड करना है am। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a + m - 1 × d। कोई टेंशन वाली बात नहीं, n पूछा गया तो n कर देना, m पूछा गया तो m कर देंगे। अच्छा, a की वैल्यू क्या है? फर्स्ट टर्म होता है 2, m की जगह तो m ही रहेगा, और d कितना है? 2, तो 2 + 2m - 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया? मतलब इस एपी का जो mth टर्म है वो क्या होगा? 2m होगा। ठीक है, अगर पूछा जाता कि इस केपी का kth टर्म फाइंड करो, तो टेंशन वाली बात नहीं, मतलब हमको a के फाइंड करना है, मतलब a + k - 1 × d। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ, मेरा फ़ोन बज रहा था, इधर आवाज़ आ रही थी शायद, इधर कहीं है, देखो है, चलो छोड़ो, इसमें कोई दिक्कत किसी बच्चे को ही होता ज़रा पहले, कोई दिक्कत? अगर nth टर्म पूछा जाए तो a + n - 1 × d, kth पूछा जाए तो a + k - मतलब एक कम हो जाता है, एक कम हो जाता है। क्या बात समझ आ रही है? तो अगर कोई आपसे बोलेगे एपी का 50th टर्म फाइंड करो, तो क्या हो जाएगा? a + 49d, मतलब एक कम कर दो बस। अगर आप फॉर्मूला लगाते ना तो a + 50 - 1 × d, तो डायरेक्ट करना सीखो, एक कम कर दो। अगर कोई आपसे पूछे एक एपी का 10th टर्म, तो a + 9d। गॉट इट?
बट ये सारे फॉर्मूले स्टार्टिंग से होते हैं मेरे भाई, पक्की बात है। अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे, अभी हम लोग करेंगे भी। एक आपको एपी दे दी गई, मान लो सिंपल ही ले, अभी मैं एग्जांपल के रूप में सिंपल ही ले रहा हूँ, और इधर दे दिया गया 99, ठीक है। कह रहे हैं ये एपी है, इस एपी का लास्ट टर्म क्या है 90 है, तो कह रहे हैं ये चेक करो, ये चेक करो, क्या करो, ये चेक करो कि इस एपी में कहीं पर 51 नंबर आएगा, 51 होगा कहीं। अभी तो आप बता दोगे क्योंकि ये तो बहुत सिंपल है, आप कहोगे सर इवन नंबर आ रहे हैं तो ऑड कैसे हो जाएगा, लेकिन मैंने भी बहुत एक छोटा सा एग्जांपल लिया है। जब टफ एग्जांपल लेंगे तो वहाँ कन्फ्यूज़न होगी, तो ऐसा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। अब आपको ये चेक करना है क्या इस एपी में जब ये आगे बढ़ेगी क्या इस एपी में 51 मिलेगा आपको। जैसे चलो इस 98 को मारो गोली, जैसे 2 है, इस एपी में 4 भी है, 6 भी, 8 भी है, डॉट डॉट है। अब डॉट डॉट का मतलब इनफाइनाइट तक। तो आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि जब ये एपी आगे जाएगी तो दैट यू विल गेट 51 और नॉट, मतलब 51 इज़ अ पार्ट ऑफ एन एपी और नॉट। तो अब कैसे फाइंड करेंगे, तो ऐसे में हमको नहीं पता कि 51 मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, तो हमने लेट कर लिया कि 51 सबसे एंड में होगा, मतलब लास्ट टर्म 51 होगा तो सबसे एंड में होगा, ऐसा हमने लेट कर लिया। ठीक है सर, आपने लास्ट वाले ही क्यों ऐड किया, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें लास्ट टर्म ही होता है, इसलिए हम लास्ट वाला ऐड कर। ठीक है, तो ए आर हमने लेट कर लिया 51। अच्छा, ए की वैल्यू क्या भैया 2, डी क्या है 2, हमको एन ही तो फाइंड करना है। कह रहे 51 किस नंबर पर मिलेगा, तो मतलब हमको एन फाइंड करना है। अच्छा, इनमें अंतर होता है मेरे भाई, देखो जरा सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे, एन और ए एन में अंतर होता है। जैसे अगर कोई आपसे बोले कि n = 3 और A3, इनमें अंतर होता है। n मतलब 3 मतलब तीसरे नंबर पे, मतलब तीसरा 1 2 3, इसमें कितने नंबर है 3 नंबर है। A3 का मतलब उस नंबर में कौन सी पोजीशन है, उस नंबर में कौन सी, ये बताता है पोजीशन को। ठीक है, n होता है नंबर्स, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्या चमका, जैसे मैं आपसे कहूँ कि इसमें नंबर्स कितने 1 2 3 4 5 नंबर कितने हैं, लेकिन A5 क्या है वो 10 है। समझो इसमें नंबर कितने हैं, A5 मतलब 5वें नंबर पे कौन सा नंबर है। क्या चमका, तो इनमें अंतर होता है। तो इसमें क्या है 51 कौन से नंबर पे होगा, हमने कहा भैया हमको नहीं पता कौन से नंबर पे होगा, तो हमने मान लिया n पर होगा। ठीक है, चलो फॉर्मूला क्या होता है, an बराबर an की जगह क्या रखेंगे 51, a की जगह 2 और d की जगह 2, तो ये 2 इस तरफ आ जाएगा, 51 से 2 गया 14, 2 का मल्टीप्लाई करो 2n - 2, ये 2 इधर आएगा क्या हो जाएगा 51, 2 से डिवाइड कर दो 25 दूनी 50, 25.5। n कितना आया, जब कभी भी n अगर पॉइंट में आता है तो आप कह देना कि वो इसका पार्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो n होता है वो एक नेचुरल नंबर होता है। क्या होता है वो n एक नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर कभी पॉइंट्स में नहीं होते। अगर हाँ आप डिवाइड करके आंसर आता 25 तो आंसर आपका ठीक था, 26 आता तो आपका आंसर ठीक था, बट आंसर आ रहा है 25.5, तो आंसर इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल, दैट यू कैन से 51 इज नॉट अ पार्ट ऑफ द गिवन एपी। आपको ऐसा लिख के आना पड़ेगा अगर आंसर पॉइंट में आता है तो। क्या चमका, तो ये इसका पार्ट नहीं है। अब ये मत कहना कि सर 25.5 नंबर पे ये 51 होगा, सही बात है, लेकिन पॉइंट का हम लोग झमेला नहीं करते। जैसे आप लोग स्कूल में भी जाते हैं ना, तो आपका रोल नंबर क्या होता है 1 के बाद 2 आता है, फिर ऐसा नहीं होता कि 1.1 1.2 होता है, नहीं होता ना। तो जो भी नंबर्स होते हैं वो कभी पॉइंट्स में नहीं होते। क्या चमका, हाँ बेटे कुछ ना कुछ। अगर ये बोला जाए ना कि चेक करो कि इसका पार्ट है या फिर नहीं है, गॉट इट। ये जो फार्मूला होता है डियर, ये स्टार्टिंग के लिए होता है। ठीक है, an होता है लास्ट टर्म होता है, an और n में भैया अंतर होता है, समझ लो अच्छे से। ये उस पोजीशन को बताता है कि उस नंबर पे कौन सा नंबर है, और n होता है टोटल नंबर। ठीक है, समझ गया ना, विदोड़ी क्लियर है ये चीज़। जैसे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम शायद समझ नहीं पा रहे हो, जैसे फिर से देखो 3 6 9, इसमें नंबर कितना है 3, तो n की वैल्यू क्या हो गई 3, an क्या हो गया, मतलब लास्ट पे क्या है 9, तो ये अंतर है ये। ठीक है, पक्की बात है। तो अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि कोई भी एपी का 5th या 10th कोई भी टर्म फाइंड करना है फ्रॉम द एंड, जो एग्ज़ाम में आने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है,
तो बेसिक इसमें कुछ लिखना तो होगा नहीं। चलो बेटा अब सारे काम छोड़ दो, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल सारे काम छोड़ दो। कह रहे हैं कि फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द एंड। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन एग्जाम में आया, टुवार्ड्स द फर्स्ट टर्म। समझते हैं इस क्वेश्चन को मैं 3 तरीके से आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है, 3 तरीके से। सबसे सिंपल वाला सबसे एंड में बताऊंगा, लेकिन जो एक लाइन में आंसर आ जाएगा वो सबसे एंड में बताऊंगा आपको, क्योंकि एक्चुअली वो केवल और केवल नॉलेज के लिए आप एग्जाम में करके आ नहीं सकते, सीबीएसई वाले काट देंगे उसको। हाँ क्यों, अगर ये चीज़ नहीं लिखते हैं तो, अगर केवल ऑब्जेक्टिव में आया है कि फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम दैट, तो दैट यू कैन अप्लाई दैट फॉर्मूला विच आई एम गोइंग टू टेल यू। लेकिन अगर ये चीज़ लिखी है तो भैया जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे ही करना पड़ेगा, ठीक है सर। चलो देखते हैं, पहले इसका मीनिंग समझते हैं। और एक चीज़ जान लो, ये एपी फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? तो जब कभी पीछे से कोई टर्म पूछा जाएगा ना, एपी हमेशा फाइनाइट होगी, क्योंकि अगर इनफाइनाइट एपी है तो पीछे से आप बता ही नहीं पाओगे कोई टर्म, क्योंकि वो तो इनफाइनाइट टाइम तक है ना। तो ऑब्जेक्टिव के लिए याद रख लो, अगर फ्रॉम द एंड पूछा जाता है तो एपी शुड बी फाइनाइट। इनफाइनाइट होगी तो आप नहीं फाइंड कर सकते ना, क्योंकि आपको नहीं पता हाउ मेनी टर्म्स एपी कंटेंस, तो इसीलिए आपको पीछे से एपी हमेशा फाइनाइट मिलेगी। 1 नंबर के लिए जान लो, ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। चलिए अब कहना है कि 11th टर्म फाइंड करना है टुवार्ड द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म के टुवार्ड्स की ओर, फर्स्ट मतलब यहीं से फाइंड करना है, कोई और आपको लॉजिक नहीं लगाना है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर कैसे आएगा, पहला मेथड, दूसरा और सिंपल, तीसरा सबसे सिंपल। बट मजबूरी हमारी ये है कि एग्ज़ाम में हमको ऐसे करके आना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। मैं बताने से पहले एक चीज़ और बता दूँ, देखिए भैया 2 4 एक लॉजिक बताने जा रहा हूँ। इसमें टोटल टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो एन की मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, पीछे से दूसरा टर्म क्या है, पीछे से दूसरा टर्म क्या है, सेकेंड टर्म फ्रॉम द एंड, कितना है जी। अच्छा, और स्टार्टिंग से 10 किस पर आ रहा है, 5वें नंबर पे। अगर मैं आपसे पूछूं 5th टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग कौन सा है, 10, तो कायदे में देखा जाए पीछे से सेकंड टर्म है 10, आगे से 5th टर्म है 10, तो 5 + 2 टोटल टर्म तो 7 होने चाहिए, लेकिन 7 तो है ही नहीं। याद है ना, एक मूवी आई थी, इश्क मूवी आई थी, उसमें कहता है कि तुम्हारे हाथ में 11 उंगलियां हैं, तो कैसे कहता, 10 9 8 7 6 और 6 5 11। जॉनी लीवर कहता भाई मेरे हाथ में 11 उंगली, मुझे को नहीं पता। तो लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, समझो इस चीज़ को। पीछे से कह रहे हैं सेकंड टर्म तो 10 आ रहा है, आगे से कह रहे हैं 5th टर्म तो 5, स्टार्टिंग से 5 हो गए, पीछे से 2 हो गए, तो कायदे में देखा जाए तो 7th टर्म हो गए ना फिर, लेकिन 7 तो है ही नहीं टर्म। तो अब देखो क्यों है ऐसा, अब समझ दो। सेकंड टर्म में भी 10 आ गया और 5th टर्म में भी 10 आ गया, 10 तो 2 बार आ गया, तो एक बार माइनस करेंगे, एक बार, क्योंकि सेकंड टर्म भी 10 है, मगर 10 तो आ चुका ना। जैसे अगर कोई आपसे ये बोले, आपको देखो मैं जानबूझ के इसको बहुत लेंथी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप कंसेप्ट समझो, अदरवाइज मैं इसका फॉर्मूला बता दूंगा, आप कर लोगे, आंसर भी आ जाएगा, लेकिन लॉजिक नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि मैंने एक माइनस क्यों किया। क्या आप समझ रहे हैं ना, अब समझ रहा। अगर कोई आपसे ये बोलता, छोटे क्लासेस में क्वेश्चन थे, कहते थे कि इनका एरिया फाइंड करो, ये वाला एरिया फाइंड को, तो याद आ रहा होगा कि हम लोग इसका एरिया फाइंड करते थे, ठीक, और फिर इसका एरिया फाइंड करते थे, लेकिन ये वाला पोर्शन दोनों में आता था, तो एक बार माइनस करते थे, याद आ रहा होगा छोटी क्लास में 6 7 8 में। तो ऐसे यहाँ पे पीछे से सेकंड टर्म 10 आ चुका, आगे से तो 10 2 बार आ गया, तो एक टर्म माइनस कर देते हैं, बस यही लॉजिक है। अब इसको अब रटना नहीं पड़ेगा जब मैं माइनस बंद करूँगा तो। चलो देखो इधर, अब देखिए, तो इस एपी का ए कितना भैया, 10, बाटी बताओ डी क्या है, थ्री। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें हम अब पढ़ाएंगे, तुम गधे हो एकदम, तुम्हें माइनस भी करना नहीं आ रहा सही से, कोई दिक्कत नहीं बेटे, तुमको हम पढ़ाएंगे। अब ए एन कितना, जो हमारा लास्ट टर्म होता है वो क्या होता है, सबसे लास्ट में ए एन। चलो तो फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस n - 1 इंटू
डी। ए एन कितना है, ए कितना है, एन तो नहीं पता ना कि कितने टर्म्स, हमको नहीं पता। तो जब भी मैं एपी पढ़ाता हूँ तो मुझे एक बच्चा याद आता है, बता दें क्या याद आता है। इसमें बताओ कितने टर्म्स हैं, आप बता ही नहीं पाओगे। तो एक बच्चा होशियार तो सर हम बताएंगे, हम लोग बताओ जरा 1 2 3 4 5 6 7 8, उन्होंने डॉट को भी गिन लिया। अब वो बच्चे का नाम नहीं बोलूँगा, वो बड़ा हो गया है, तो ऐसे नहीं कहा डॉट डॉट का भी हमको नहीं पता ना बीच में कितने, यार हमको नहीं पता बीच में कितने। तो ए की वैल्यू क्या है, अब एन नहीं पता तो एन को एन रहने देंगे, और डी कितना है -3। अब -3 का n के साथ मल्टीप्लाई तो -3n, और -3 का -1 के साथ तो 10 और 3 13। अब ये इधर आएगा माइनस में, तो माइनस का 62, माइनस का 13 और माइनस का 3n, तो माइनस का 75 और माइनस का 3 है, माइनस से माइनस और 3 से ये, तो n की वैल्यू क्या आ गई 25। मतलब इस एपी में कितने हैं, 25 टर्म हैं। कितने हैं टोटल टर्म। अब हमको कौन सा टर्म फाइंड करना है पीछे से, 11। तो सुनो सुनो सुनो, 11th टर्म फ्रॉम द एंड का फॉर्म। अब सुनेंगे सारे बच्चे लोग, फ्रॉम द एंड। अब सुनना, टोटल टर्म कितने हैं 25, और पीछे से कौन सा टर्म फाइंड करना है, 11 को माइनस करो और फिर एक ऐड कर दो। ये फॉर्मूला है आपका, ये आपका फॉर्मूला है। मैंने बताया क्यों ऐसा हो, देखो हमको मतलब ये टर्म फाइंड करना है आगे से। फिर से समझेंगे, जो टर्म पूछा गया उसको माइनस करो, एक ऐड कर दो, खत्म कहानी। ठीक है, तो मतलब कौन सा टर्म फाइंड करना है हमको, कौन सा 25 में कौन सा टर्म फाइंड करना है, माइनस करो ना। कितना आंसर है इसका, ठीक है 14 नहीं आएगा, 15 आएगा ना। तो अब समझो हमको 15th टर्म फाइंड करना है स्टार्टिंग से। जितनी मैंने बकवास की, अरे सुन लो, जितनी मैंने बकवास की फाइनल सुन लो। पहले तो निकालो टोटल टर्म कितने 25, और जो टर्म पूछा गया है उसे माइनस करो और एक ऐड कर दो, बात ख़त्म। ठीक है, चलो हटाओ ये सब। तो A15 का फॉर्मूला क्या होगा, A + 15 - 1 × D। तो A की वैल्यू कितनी है 10, और ये 14, और D कितना है -3 के 42। तो आंसर क्या आएगा माइनस का। तो मतलब इस एपी में पीछे से जो 11वां टर्म होगा वो क्या होगा -32। मुझे नहीं लगता कोई भी दिक्कत होगी। क्लियर है, क्यों ऐड कर रहे हैं, अगर डाउट हो रहा है क्या, तो हो रहा है तो दोबारा समझाऊं क्या, रट लोगे ना तुम लोग, तो हाँ रट तो वही। चलो छोड़, बार बार जाएंगे तो तुम लोग को फिर ये लगेगा। मेरे साथ एक बड़ी समस्या है, और ये है मेरे साथ, मैं हर बार पिछली बार भी एपी का वीडियो बनाया, आज 12th में भी एक और वीडियो बनेगा। ये है समस्या मेरे साथ कि आजकल की जो जनरेशन है, जो प्रोडक्शन हो रहा है ना बच्चों का, उनको केवल और केवल फॉर्मूले बताओ, सीधे आंसर आ जाए, वो आंसर चेक करना चाहते हैं। मैं जितनी बकवास मैं इतनी देर से कर रहा था, मैं सिंपल से आपको ये बताता, टोटल टर्म 25 है, जो पूछा गया उसको माइनस करो, एक ऐड कर दो, बच्चे खुश। मैं चला जाता हूँ थोड़ा सा ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, कहाँ से आ रही हैं, इस पर चले जाते, तो जनरेशन को ये चीज़ें पसंद नहीं है। हम भी अपनी आदत से मजबूर हैं, हम भी बताने की कोशिश करते हैं, उससे वो लेंदी चीज़ें हो जाती हैं। बट मैं सोचता नहीं, कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा, मैं ऐसे ही पढ़ाऊँगा। एक तरीका ये हो गया, ये आप करके आओगे, आपको तब जाके बोर्ड में 3 नंबर मिलेंगे। अब दूसरा तरीका, ऐसे करके आ नहीं सकते, अगर ये नहीं लिखा है तो आप आ सकते हो। अब एक बात सुनो, एक टर्म 10 है, यहाँ से चलो 4 है, फिर क्या हुआ 3 ऐड किया ना, फिर क्या हुआ, तो ऐसे 62 से पहले एक 3 ऐड करो, कितना होगा -59, ऐसी तो कुछ रहा होगा। अब इस एपी को मैं उल्टा लिख देता हूँ, लिख सकते हैं, एपी तो अभी भी है ना, ठीक है। और अब ए कितना हो गया डियर -62, और अब डी कितना हो गया 3 हो गया, और एन हमको 11वां टर्म फाइंड करना है। कौन सा टर्म फाइंड करना है 11वां, क्योंकि फ्रॉम द फर्स्ट टर्म का चक्कर खत्म हो गया। तो लगा दो फॉर्मूला, an = a + n - 1 × d। an, अब यार an कितना है 10, लास्ट टर्म कितना है 10, a कितना है माइनस का, कौन सा टर्म फाइंड करना है
ए एन को छोड़ो, जरूरत ही नहीं। डी कितना है 3, तो माइनस का 62 और 30 आ गया, माइनस का 32 आ गया ना माइनस का। मतलब हमने क्या किया, ए पी को उल्टा कर दिया और हमने 11 टर्म, एन की जगह 11 है, 11 टर्म हमने फाइंड कर दिया। एक और तरीका इससे भी छोटा, जब कभी पीछे से कोई फार्मूला पूछा जाए तो सिंपल सा एक फार्मूला होता है L माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। सिंपल सा L माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। एल क्या होता है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म कितना माइनस का 62, एन की जगह 11 माइनस 1 इंटू डी, और डी की जगह भैया कितना है माइनस का 3, तो माइनस का 62 और प्लस का 30। ठीक है, सबसे बड़ा पहला वाला, फिर ये उससे छोटा। इसमें कोई लॉजिक नहीं था, इसमें मैंने AP को ही उल्टा कर दिया, ये कोई लॉजिक नहीं था। ये एक फार्मूला, ये तुम्हें RS अग्रवाल में मिल जाएगा। L होता है यहाँ पे लास्ट टर्म। ये अगर ऑब्जेक्टिव केस में आए तो आप डायरेक्ट कर दो इसमें, ठीक है। अगर ये बोला जाए कि फ्रॉम टुवार्ड द फर्स्ट टर्म, तो आपको यही वाला लॉजिक लगाना है, N निकालो और इसका ये सब कर लो। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होना चाहिए। बताओ, पक्की बात है? अरे बोलो ना यार। ठीक है, चलो लिख लो इसको, आ सकता है एग्ज़ाम में ये। बैठ जाओ प्लीज़। अब कुछ एग्जाम्पल है इंपॉर्टेंट, 2-3 तो मैंने बता दिए, तो ये लहंगा की तरफ फंस जाता है। देखो एग्जाम्पल 7 देखो, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि 2 डिजिट के ऐसे कितने नंबर होंगे जो 3 से डिविजल होंगे। अब एक बात सुनो यार, ये कह रहे हैं कि 2 डिजिट के ऐसे कितने नंबर होंगे जो 3 से, इन्होंने बहुत छोटा क्वेश्चन पूछा, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ उसको, ये तो आप लोग कर लोगे। मैं ये बोलता हूँ आपको कि 4 डिजिट के ऐसे कितने नंबर होंगे जो 3 से डिविजिबल होंगे। 2 वाला सिंपल है, वो तो आप लोग कर लोगे। अब ऐसे केस में देखो यार, बहुत ही सिंपल लॉजिक क्या है। 4 डिजिट का पहले तो बताओ सबसे छोटा नंबर, तो आप कहोगे सर 100, और 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर, ठीक। अब हमको पता करना है कि वो 3 से डिविजिबल है या नहीं है। पहले 1000 में 3 से डिवाइड करो, 3 3 जा 3 3 जा 3 3 जा, तो इसका मतलब 1000 में तो 3 से डिवाइड नहीं जा रहा भाई साहब। रिमाइंडर कितना है 1। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर 1 इसमें से माइनस कर दें तो डिवाइड पूरा पूरा चला जाएगा, लेकिन 1 माइनस करते ही वो कितने का बन जाएगा, 3 डिजिट का बन जाएगा। बनाना किसका है, 4 का। अच्छा ये 1 है, 3 से डिवाइड 1 में तभी तो जाएगा जब कोई यहाँ पे 2 ऐड कर दे, तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 2 ऐड करना मतलब 1000 में 2 ऐड कर दो, 1002। ये 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है, 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है जो 3 से डिविजल हो जाएगा। अगला नंबर क्या होगा 5, क्यों 3 ऐड कर दो। अगर 1002 3 से डिविजिबल है तो अगला नंबर क्या होगा, 3 ऐड करते जाओ ना, फिर अगला नंबर क्या होगा, यस और नो। अरे बताओ ना यार, अगर 6 में 3 से डिवाइड जा रहा है तो मैंने कहा अगला नंबर क्या होगा, आप कहोगे सर 3 ऐड कर दो 9। मैंने कहा फिर बताओ, आप कहोगे 3 ऐड कर दो 12, यस और नो। फिर ठीक है, डॉट डॉट डॉट। अब लास्ट वाला देखो, लास्ट वाले में तो 3 से डिवाइड जा ही रहा है, तो ये 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है जो कि 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब बस हमको ये पता करना है यार कितने नंबर्स होंगे, बस n फाइंड करना है। तो a कितना है 1002, n कितना है पता नहीं, d कितना है 3 और an क्या है लास्ट। तो लगा दो फॉर्मूला, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह 9, a की जगह n की जगह n और d की जगह 3। तो देखो 9 बात नहीं करो, 3n माइनस 3, तो ये 1005 हो गया। इधर आके माइनस कर दो, तो माइनस करो, 9 से 5 गया 4 और 9 और 9 और 8, ठीक है, इज इक्वल टू 3n। अब 3 का इसमें डिवाइड कर दो, तो 8994 अपॉन 3, तो भैया करो 3 2 जा 6, 3 निम 27, 2 9 3 निम 27, 3 8 24। तो ऐसे 2998 ऐसे नंबर्स होंगे 4 डिजिट के जिनमें 3 से पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा। पक्की बात है सर। चलो एग्जाम्पल 9 देख लो, ये तो सिंपल है, क्लास 8th की याद दिलाएगा, बात नहीं करो।
105 कैसे आया? हाँ सही कह रही यार, वो माइक सही कह रही, तो माइनस होगा ये तो। इतने गधे बैठे तुम लोग, बता मैंने ही माइनस कर दिया। 1002 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? चलो कैलकुलेशन है, खैर कर लेना यार ये। अब इधर इससे आगे क्या करोगे आप लोग? तुम लोगों ने बोला क्यों नहीं यार? गलत बात है ना, ऐसा तो मैं वीडियो अकेले भी बना सकता हूँ, क्यों बुलाता हूँ तुम लोगों को मैं? प्लस माइनस सही कराओ। अब माइनस कर लेना, ये कितना आएगा? ये 0 तो 3000 कितना नंबर हो गए? चलो कैलकुलेशन मिस्टेक भी जो कैंसर कर दो है। चलो अच्छा आ जाओ, एग्जाम्पल 9 देखो। अ सम ऑफ 1000 is invested at a 8% simple interest per year. Calculate the interest at the end of each year. ठीक है, AP बनेगा 30 साल। चलो पढ़ लिया होगा क्वेश्चन आप लोगों ने। एक आदमी है वो 1000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है 8% के इंटरेस्ट पे। प्रखर द्विवेदी, लुक फॉरवर्ड। अब देखो 1000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है 8% के ब्याज पे, तो हर साल का उसका बताओ क्या सिस्टम है? तो फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? 1000, पहली साल के लिए 1/100, तो कितने रुपए इन्वेस्ट उसको फ़ायदा हो गया? 80 रुपये का। सेकेंड ईयर के लिए तो P इंटू R इंटू T, अब T कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा अपॉन 100, कितना हो गया? 160। ऐसे ही थर्ड ईयर के लिए 1000 और 8% है, तीसरी साल के लिए कितना हो गया? तो क्या ये AP बन रही? हाँ जी बिल्कुल बन रही है AP। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि 30वें साल पर, ये तो फर्स्ट ईयर का था, एट द एंड ऑफ 30 ईयर उसका इंटरेस्ट क्या होगा? तो देखो भैया, मतलब A की वैल्यू 80 हो गई, D की वैल्यू 80 हो गई, अब N कितना हो गया? 30। अब निकाल दो AN बस। तो AN बराबर A प्लस N-1 इंटू D। A की जगह 80, N की जगह 30 - 1 और D की जगह 80, तो 80 प्लस 29 इंटू 80। अगर मैं 80 कॉम ले लूँगा 2400, तो 2400 रुपये उसका ब्याज हो जाएगा 30 में से। क्लियर है? चलो लास्ट एग्जाम्पल और देखते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन देखेंगे। लास्ट एग्जाम्पल अच्छा क्वेश्चन है भैया, आने लायक क्वेश्चन है बोर्ड में, देखो ज़रा। कह रहे हैं इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोजेस प्लांट इन अ फर्स्ट रो। अगर ये पहली रो है, ये रही, तो इसमें मान लो ये फ्लावर्स लगे हुए हैं, तो कितने फ्लावर्स हैं? 23, और 21 सेकंड रो में लगे हुए हैं, फिर 19 दूसरी रो में लगे हुए हैं, और इसी तरीके से हैं। और लास्ट वाली जो आपकी रो है उसमें 5 प्लांट्स लगे हुए हैं। तो कह रहा था हाउ मैनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड। समझो रहा, रोज़ आपको पता बतानी कितनी रोज़ हैं, कितनी उसमें रोज़ हैं। तो एक बात सुनो, क्या ये AP बन रही है? 23, 21, 19 ... 5। आपको N फाइंड करना है बस, सिंपल सा। तो A की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 23। अच्छा डिफरेंस कितना? -2। AN क्या है? 5। लास्ट टर्म क्या है? 5। और फाइंड क्या करना है हमको? N। तो फॉर्मूला लगा दो, AN = A + N-1 इंटू D। तो निकाल देता हूँ, डस्टर दे दो। तो AN की जगह कितना होगा और A की जगह क्या होगा? N की जगह और D की जगह। अब निकाल लेना, माइनस का 2n प्लस का 2, तो 23 और 2 25 ही इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा। दस उसमें एक बच्चा पूछ रहा था कि सर n की वैल्यू कभी नेगेटिव भी आएगी? नहीं, n की वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी, ठीक है ना। n की वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी, ये कभी ऐसा नहीं होगा कि कोई नंबर -10th टर्म, नहीं ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल ख़त्म।